जय श्री श्याम, जय हो हारे के सहारे की, जय हो तीन बाणधारी बाबा की, जय हो शनिदेव जी महाराज की, जय हो बालाजी महाराज की, जय हो गुरुदेव मनु भैया की, सदा ही जय हो। तो आज का जो विषय है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं कि घर में गंदगी, बदबू आना, दुर्गंध आना का क्या कारण है। घर के अंदर बदबू का आना, दुर्गंध का आना प्रमुख कारण क्या होता है। तो इस विषय को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप भाइयों तक, आप बहनों तक पहुँच पाए। और भारी मात्रा में शेयर करें और वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को बीच में स्किप तो बिल्कुल भी ना करें। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें। तो आज शुरू करने वाले हैं कि घर के अंदर दुर्गंध आना, मतलब बदबू का आना क्या कारण है। घर में बदबू का आना, दुर्गंध आना ये बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा के साइन है। ये नकारात्मक ऊर्जा की पहचान है कि जब ये चीज़ें घर के अंदर, ये चीज़ें जब कोई तांत्रिक ऊर्जा मौलवी पंडित, जब ये चीज़ें, ये मलिन चीज़ें होती है, जब ये चीज़ें पंडित मौलवी कोई क्रिया करके जब हमारे घर के बाहर भेज देता है तो ये चीज़ें हमारे घर के बाहर मुख्य द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। इनके आने से होता क्या है, इनके आने से होता ये है कि बेवजह ही झगड़ा होना, लड़ाई होना, बेवजह ही झगड़ा होना, लड़ाई आना, बदबू आना। जब कोई भी इंसान घर पे आए तो वो यही बोलता है, यार अजीब सी स्मेल आ रही है, बदबू सी आ रही है, जैसे टायर जल रहा है, जैसे रबड़ जल रहा है, जैसे टायर जल रहा है, जैसे रबड़ जल रहा है। ऐसी बदबू बहुत ही गंदी बदबू आती है। तो परिवार के सभी सदस्यों को वो स्मेल आती है, अनुभव करते हैं कि स्मेल आ रही है, ये पता नहीं कहाँ से आ रही है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो आपसे भेदभाव रखने वाला, जो आपसे, जिसके साथ आपकी लड़ाई हुई हो, जो आपसे आपसे खुंदक रखता हो, आपसे आपको देख के खुश नहीं है, जो आपको मतलब उस स्थान से उठाने की कोशिश करता है कि ये कैसे न कैसे यहाँ से, इस मोहल्ले से उठकर चला जाए, या खुंदक रखता हो पूरी और किसी टाइम में लड़ाई हुई हो या वो बंदा खुंदक रखता हो, तो वो क्या करते हैं कि वो ऐसी, जब वो इंसान सामने से लड़ाई नहीं कर पाते तो वो इंसान करते क्या है कि वो ओझा मौलवी पंडित के पास जाते हैं और उनसे ऐसी क्रिया करवा देते हैं कि जिससे उनके घर में वो मलिन चीज़ों को भेज देता है, मलिन चीज़ों को भेज देता है, क्योंकि वो जो इंसान है वो उनके पास जाकर इस हिसाब से बातें करते हैं कि उसको उसी की बातें सच्ची लगती है। अब जब उसके पास वो बंदा गया है तो वो उसकी बातों को मानेगा, क्योंकि वो चलकर उसके पास गया है, उसका उसने मान सम्मान किया है, तो उसको उसने मानना है अपने मतलब के लिए। तो वो अपने पैसे 2 या 3 या 4 या 5,000 रुपये बनाने के चक्कर में वो ऐसी क्रिया कर देता है। वो मल मूत्र से छड़ी हुई चीज़ें, मल मूत्र से छड़ी हुई ऐसी मलिन चीज़ों को भेज देता है जो आपके घर के मुख्य द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। घर के अंदर कलह क्लेश होना शुरू हो जाता है, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, विवाद इतना हो जाता है कि भाई भाई को देखना पसंद नहीं करते, सास बहू में लड़ाई हो जाती है, व्यापार के अंदर घाटा लगना शुरू हो जाता है, समाज में मान सम्मान बिल्कुल ही चला जाता है। और ऐसे ऐसे वो जो भूत है या प्रेत है, जो भी क्रिया में जो भी चीज़ उसने भेजी है, ऐसे ऐसे रोक लगा देता है। अगर उसका रोकथाम समय से नहीं किया जाए तो वो ऐसे ऐसी रोकथाम लगा देता है, ऐसी ऐसी बीमारियां लगा देता है, और ऐसी बीमारी लगा देता है जिसका अल्ट्रासाउंड में भी कुछ नहीं आता। और वो इंसान दर्द में पीड़ित रहता है, मतलब दर्द ही होता रहता है, दर्द को सहन नहीं करता रहता है वो। उसको पता लगता है कभी यहाँ दर्द, कभी कंधे में दर्द आ जाता है उसके, कभी पेट में, कभी कंधे में, कभी मोढे पे, कभी सिर में, तो कभी टांगों पर। दर्द ऑटोमेटिक ही
उसके पूरे शरीर में बिंदु रूप में चलता रहता है। वो जो प्रेत होता है, जो क्रियाओं के बीच में छोड़ दिया जाता है, जो पूरी तरह से मलिन होता है, वो उसके पूरे शरीर में दर्द के रूप में चलता रहता है। वो होती क्रिया है, वो होती ही क्रिया है। और जब ये क्रिया करवाने वाला होता है तो उसको ये नहीं पता होता है कि वो क्रिया करवा तो रहा है, इसका परिणाम कितना भयंकर होगा। वो क्रिया एक बार खुश होकर वो क्रिया करवा देता है। क्रिया करवाने के बाद उसका जो परिणाम उसको मिलता है वही वो बोलते हैं ना, जो बोओगे वही पाओगे। जो इंसान जिस पे क्रिया करवाता है, लास्ट में एक समय ऐसा भी आता है कि वो इंसान पाने के लिए भी तरस जाता है। उसके जीवन में पानी देने वाला भी कोई नहीं होता। जो तांत्रिक ओझा मौलवी पंडित जो ये गलत कार्य करते हैं, ये सच्चाई है और ये बात उनको भी पता है। जो ये गलत क्रिया करते हैं उनको भी पता है कि लास्ट में ऐसा हाल होना है कि उनको पानी देने वाला कोई नहीं बचना, कोई नहीं पाना। और वो फिर भी वो पैसे कमाने के चक्कर में गलत क्रिया कर देते हैं। हालांकि विद्या के जानकार भी होते हैं, वो उनके पास विद्या होती है, विद्या के जानकार होते हैं, उनको मालूम होता है कि ये हम क्रिया 2000 4000 के चक्कर में हम गलत कर रहे हैं, अपना कस्टमर बनाने के चक्कर में हम किसी के घर को बर्बाद कर रहे हैं। वो उनको बिल्कुल पता होता है, वो अनजान नहीं होते। उनको पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी वो उन आदमियों के चक्कर में आकर उन्हें पैसा कमाने के चक्कर में वो ऐसी क्रिया कर देते हैं, ऐसी क्रिया कर देते हैं। कभी बहुत से लोग तो बहुत से तत्व ऐसे हैं कि भारी से भारी क्रिया भेज देते हैं, मसान की चीज़ें भेज देते हैं। उन्हें होता क्या है कि सपने के अंदर बच्चा दिखने लगता है, सपने के अंदर मसान दिखने लगता है, सपने के अंदर सांप दिखने लगते हैं, सपने के अंदर ऐसा लगता है कि उनके पीछे कोई भाग रहा है, कोई जानवर भाग रहा है। उनको ऐसी तरह तरह की सपने में चीज़ें दिखाई देने लगती है। उनको ऐसा लगता है कि उनके गले पर आकर कोई चीज़ बैठ गई है, वो दब जाते हैं। उनके गले पर आकर कोई चीज़ बैठ गई है और वो चीख पुकार कर रहे हैं, उनकी चीख पुकार कोई नहीं सुन रहा। यह भी प्रेत का ही लक्षण है, यह भी मलिन चीज़ों का, मलिन पितृ प्रेत का लक्षण है। और इन्हीं के कारण ही, इन प्रेतों के कारण ही तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। सोराइसिस तो आपने सुना होगा, सोराइसिस बहुत, ये जो बोलते हैं फंगल इन्फेक्शन, ये इन्हीं के कारण ही अधिकतर मात्रा में ये इन्हीं के कारण ही, क्योंकि ये रोग उत्पन्न करते हैं। शरीर में बिंदु रूप में चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं और ये रोग उत्पन्न करते रहते हैं। कभी फंगल इन्फेक्शन कर दिया, कभी कुछ कर दिया, तो कभी कुछ कर दिया। तो जो भी ये क्रिया होती है बड़ी भयंकर क्रिया होती है, पर ये जाती तो है। जैसे अगर कोई ये क्रिया ऐसे नहीं होती, ये क्रिया वही बंदा करता है जो इसका जानकार होता है, जो विधि के बारे में जिसको मालूम होता है। वो भोग बलि देकर मांस, अंडा, मछली या मुर्गा, बकरा, कलेजी आदि देकर ये भोग बलि देता है। जैसे कि बहुत से लोग तो चौराहे में भोग बलि देते हैं, क्योंकि चौराहे के अंदर सैकड़ों प्रेत होते हैं। जो हम चौराहा बोलते हैं, उस चौराहे के अंदर सैकड़ों, हजारों, करोड़ों प्रेत होते हैं। सही सच्चाई है, सबसे हजारों प्रेत होते हैं, ये सच्चाई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनकी सबसे बड़ी महारानी है जो बारली माता होती है, इन सब की बारली माता होती है। जय श्री श्याम।